हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो हाँ फ्रेंड्स, यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज मैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर वो नोटिस दिखाता हूँ और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके सामने वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ज़रिए हमने बीएड के सारे जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती थी वो हम डायरेक्टली यहीं से देखते थे। ठीक है, तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। दोस्तों, जो इसका सबसे पहला जो लिंक है इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रेस रिलीज रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ जेईई बीएड 2020 काउंसलिंग विच विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 19। ठीक है ना, अक्टूबर 19 2020, यानी अब जो काउंसलिंग होनी है आप लोगों की वो 19 अक्टूबर से होगी। ये पूरी डिटेल जो नोटिस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रेस विज्ञप्ति मैंने खोल ली है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीए 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर से प्रारंभ होनी थी। पहले 21 सितंबर को शेड्यूल था, किंतु अनेक अभ्यर्थियों के अर्हता पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। अभी जैसे बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जिनकी एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं, तो उनके चूँकि रिजल्ट्स आने भी बाकी हैं, इस वजह से उनको भी इस जो काउंसलिंग है उसमें सम्मिलित होने का मौका मिले। इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग तिथि अब 19 अक्टूबर 2020 की जा रही है। ठीक है ना, तो यानी अब जो है जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो 19 अक्टूबर से शुरू होके ये 8 नवंबर 2020 तक जाएगी। ठीक है, तो यानी 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है। और जो नया सेशन है वो नया सेशन स्टार्ट होगा 9 नवंबर 2020 से। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ एक चीज़ें दी गई हैं। काउंसलिंग के बाद जो बची सीट्स होंगी उनको पूल काउंसलिंग के ज़रिए या प्रत्यक्ष प्रवेश के माध्यम से भरा जा सकेगा। पूर्व की भांति पहले की ही तरह इसमें जो काउंसलिंग शुल्क है वो 750 रुपये होगा। इस वर्ष अभ्यर्थियों को जो ईडब्ल्यूएस का मैंने उसमें मेंशन किया थंबनेल में वो यही है कि इस वर्ष जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये आरक्षण केवल सरकारी और अनुदानित कॉलेजेस में ही होगा। ठीक है, बस इसको ध्यान में देने की चीज़ है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाती थी, जिनका भी रिजर्वेशन की बेसिस पे जो उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती थी, तो बस उसके लिए है कि वो इस वर्ष अनुमन्य नहीं होगी, यानी इस साल उनको भी पूरी फीस भरनी पड़ेगी। अभ्यर्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि उनके द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं उनकी मूल प्रति तथा वांछित समस्त अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क धनराशि आदि की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें, ताकि काउंसलिंग के समय उन्हें कोई असुविधा ना हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सारा जो भी डिटेल आया है वो काउंसलिंग के रीशेड्यूलिंग के लिए आया है। तो अब चलिए मैं आपको कुछ एक इसमें और चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, आपको फीस बता देता हूँ, आपके क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपको तैयार रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके सामने जो मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको परमानेंट आपके साथ होने ही चाहिए काउंसलिंग के समय पर भी, और काउंसलिंग के बाद जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर अपने एडमिशन के लिए, तो वहाँ के लिए भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। ठीक है, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर होगा जो आपको सीट अलॉट होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, वो आपका प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए। फिर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड और यूपी बीएड 2020 स्कोर कार्ड। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और स्कोर कार्ड हो गया। फिर क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। बाकी सारी आपकी मार्कशीट्स, आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ उन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लगेंगे। साथ में अगर आप लोग के साथ कैटेगरी, सब कैटेगरी या वेटेज सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ किसी भी चीज़ का वेटेज ले रहे हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है ना, तो वो सब आपके लगेंगे। ओरिजिनल आईडी फ़ोटो जो भी आपका होगा इशूड बाय गवर्नमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और कॉपी ऑफ ऑल फी रिसीट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट डिटेल्स। इनको ध्यान में रखना है। आपका जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, पासबुक है, जो भी बैंक आपका होता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपके एडमिशन के टाइम पे कहीं कहीं पर निवास प्रमाण पत्र भी मांग लेते हैं। ठीक है ना, तो निवास प्रमाण पत्र की भी अपनी व्यवस्था आप लोग पहले से ही कर लीजिए, कहीं पर भी इसकी ज़रूरत लग सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं।
तो जिनको आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर इसके आगे बता देता हूँ जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल क्या है, जो अभी हम लोगों ने नोटिस में भी देखा है। देयर आर 3 राउंड्स ऑफ UPBED 2020 एग्जामिनिंग। यहाँ पर होगा आपका काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग के जो आपके 3 राउंड्स हैं उनकी बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। वो कौन कौन से राउंड्स हैं, आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा जो जिसमें डायरेक्टली आपको आपके जो भी आप सीट्स भरते हैं प्रेफरेंस में, या तो उनको आपको मिल जाएंगी, अलॉट हो जाएंगी। अदरवाइज उसमें अगर नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड होगा, वो होगा पूल काउंसलिंग का। उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो जिन लोगों को भी फर्स्ट राउंड में सीट ना मिले। और थर्ड राउंड आता है, दैट इज़ डायरेक्ट एडमिशन। जिन लोग की भी कोई रैंक आई है इस एग्जामिनेशन में और उनको बाय द वे कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो अपने जो संबंधित उनका क्षेत्र है, अपनी जगह पर, अपने शहर से आसपास जो भी कॉलेज है वहाँ पर वो डायरेक्टली एडमिशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट। बट इसके लिए ये नेसेसरी है कि आपने बीएड को अप्लाई किया हो, राइट, आपने उसका एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए हों। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो वहाँ पर मैंडेटरी होती हैं। बिना अप्लाई किए किसी को शायद डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, और इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस रहेगा। वो प्रोसेस क्या है, बेसिकली यहाँ पर कुछ 6 स्टेप्स की बात हो रही है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, देन चॉइस फिलिंग, जो भी आपकी चॉइस होगी कॉलेजेस को लेके, फिर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज, फिर वहाँ से आपको कॉलेज अलॉट होगा, देन आफ्टर इशुएंस ऑफ कंफर्मेशन लेटर, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन लास्ट वन दैट इज रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज। यानी आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपकी जो भी सीट अलॉट हुई है, आपने लॉक करी है अगर सीट, तो आपको उस कॉलेज पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ीस डिटेल्स की कि फ़ीस कैसे और क्या होनी है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आपको जो काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग में आपका जो काउंसलिंग फ़ी होती है एग्जैक्टली वो है 750 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपकी वापस नहीं होती है। फिर उसके बाद जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है दैट इज़ 5000 रुपीज़, राइट गाइज। ये रिफंडेबल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रिफंडेबल फ़ीस होती है अगर इन केस आप कोई भी सीट नहीं लेते हैं, आप कोई भी कॉलेज लॉक नहीं करते हैं, तो ये 5000 रुपये आपका जो भी अकाउंट डिटेल आप देते हो ना, बैंक अकाउंट डिटेल, उसमें आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर आप वो कोई भी सीट अपनी लॉक कर देते हैं तो ये पूरा 5750 रुपये आपका ये तो जमा हो ही जाता है। इसके साथ में जो फर्दर जो आपकी कॉलेज फ़ीस होती है, जो भी 45,000 46,000 के आसपास जो फर्स्ट ईयर का ओवरऑल है, 51,250 आई गेस होती है, तो उतनी जो बची हुई फ़ीस होगी वो आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप कॉलेज जाते हैं तो उस समय पर आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। हाँ, बस ध्यान में एक रखने की चीज़ है कि ये जो भी यहाँ पर फ़ीस का सबमिशन होता है, ये सारा फ़ीस का सबमिशन ऑनलाइन ही होगा। ठीक है ना, ये आप चाहे डेबिट कार्ड से कर दीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, या नेट बैंकिंग से कर दीजिए, ऑफलाइन मोड में फ़ीस जमा नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को अभी से ध्यान में रखिए और अपने सारे जो भी पेपर्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े, राइट। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी होंगी, क्या चीज़ इसमें रिफंडेबल है, क्या रिफंडेबल नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सो दैट जो भी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या जिनको भी काउंसलिंग करानी है उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सके, और उनकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी XYZ चीज़ें हैं वो उनकी कोई भी मिस ना हो, और उन्हें काउंसलिंग के टाइम तक कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, इसी के साथ अगर फर्दर कोई भी और अपडेट आता है डेफिनेटली वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते चलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।